बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब लोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है। आज की अहम डेवलपमेंट ये है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फैज ईसा ने जस्टिस मंसूर अली शाह के खत का जवाब दे दिया है। अगर आपको याद हो, जस्टिस मंसूर अली शाह ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी से बाइकाट करते हुए एक खत लिखा था और उसमें कहा था कि मुझे मेरा मुनीब वापस करो। सिंपल बात यह थी कि अगर इस कमेटी में ऑर्डिनेंस आने के बाद चीफ जस्टिस ने जस्टिस मुनीब को क्यों निकाल दिया और जस्टिस अमीनुद्दीन खान को क्यों शामिल किया है, और उनका यह कहना था कि ऑर्डिनेंस में मुझे तहफ़्फ़ुज़ात हैं और जस्टिस मुनीब को कमेटी से निकालने की वजूहात जो है वो नहीं बताई गई। ये कमेटी बेसिकली सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत बनाई गई थी और इसका मकसद ये था कि चीफ जस्टिस के इख्तियारात को जो है वो जो है तकसीम कर दिया जाए। चीफ जस्टिस आमिर ना बन जाए जैसे बंदियाल या उससे पहले चीफ जस्टिस हुआ करते थे। और मेन ये था कि सुप्रीम कोर्ट के जो दो सीनियर जज हैं वो फैसला साजी में जो है खासकर 184(3) के तहत जो केसेस आते हैं उसमें वो अपना किरदार अदा कर सकें। फिर हुआ क्या कि जब कोई चीज बनती है तो उसके काबिल अमल होती है बनने के बाद, तो उसके पॉजिटिव और नेगेटिव इंपैक्ट सामने आते हैं। तो फिर ये हुआ कि जब से जस्टिस मुनीब और जस्टिस मंसूर अली शाह का गठजोड़ हुआ तो फिर चीफ जस्टिस जो है वो एक उनके मजूल हो गए, फैसला ही नहीं कर पा रहे थे। मुनीब और मंसूर अली शाह एक पेज पे आ जाते थे और अहम मुकदमात जो है वो काजी साहब लगा नहीं पा रहे थे और ये कहते थे कि ये मुकदमा नहीं लगना, तो नहीं लग रहा था। तो उस पर फिर जो है वो खासकर मुनीब अख्तर ज्यादातर प्रॉब्लमेटिक थे, तो जिसकी वजह से फिर सदारती ऑर्डिनेंस आया और उस ऑर्डिनेंस के तहत चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा को ये इख्तियार मिल गया कि वो अपनी मर्जी का कोई और जज शामिल कर सकते हैं। तो यूं वो जस्टिस मुनीब को साइड पे करके उन्होंने जस्टिस अमीनुद्दीन खान को शामिल किया। लेकिन इस मामले पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने जो है वो इतराज उठाया, खत लिख दिया, बाइकाट कर दिया और कहा कि मुनीब होगा तो मैं कमेटी में होऊंगा वरना मैं नहीं होऊंगा। और साथ ये भी बताया कि मुनीब अख्तर को कमेटी से बाहर निकालने की वजूहात जो है वो नहीं बताई गई। तो अब चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने जस्टिस मंसूर अली शाह के उस खत पर जवाब दिया है और 11 वजूहात जो है वो बताई हैं। तो उसके मदरजात हमारे सामने आए हैं आपको भी, ताकि पता चले, अवाम को भी पता चल सके, कौन समझ सके कि कौन दरअसल जो है इंसाफ देने में रुकावट है, कौन बाजिद है, कौन क्या कर रहा है। ये सारी तफसीलात चीफ जस्टिस के अब इस खत में आ गई हैं। चीफ जस्टिस ने अपने जवाबी खत में जो है जस्टिस मंसूर अली शाह को मुखातिब करके लिखा है कि कानूनी तौर पर जस्टिस मंसूर अली शाह ये नहीं पूछ सकते कि कमेटी के तीसरे रुकन के तौर पर मैं किसको नामजद करूं। मेरी मर्जी है, मैं जिसको करूं, ये इख्तियार मुझे दिया गया और कानूनी तौर पे मंसूर अली शाह पाबंद नहीं है। फिर कहते हैं कि मैं हमेशा एहतसाब और शफाफियत की हिमायत करता हूं, इसी वजह से मैं ये समझता हूं कि अब आपने इतराज कर दिया है तो फिर वजूहात बताना मैं जरूरी जो है वो समझता हूं और आपको बता रहा हूं कि मैंने जस्टिस मुनीब को जो है क्यों निकाला और जस्टिस अमीनुद्दीन खान को क्यों शामिल किया। चीफ जस्टिस कहती हैं कि ये याद रहे कि मैंने हमेशा इसरार कर कि मैं ये जो खत लिख रहा हूं ये आपके इसरार पर लिख रहा हूं ताकि फिर कल कला कोई शख्स नाराज ना हो जाए। यानी जस्टिस मुनीब नाराज हो सकता है, उन्होंने कहा नाराज ना हो जाए। तो वो लिखती हैं कि जस्टिस मुनीब अख्तर ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की सख्त मुखालफत की थी। अखलाकी तौर पे तो ये चाहिए था कि चूंकि मैं इस कानून का मुखालिफ हूं, मैं नहीं मानता, मैंने इस पर इख्तलाफी नोट भी लिखा है, तो मैं इस कमेटी में शामिल नहीं हूं। जिस चीज को मैं मानता नहीं हूं उसका मैं हिस्सा क्यों बनूं, ये होता है अखलाकियात। लेकिन मुनीब अख्तर इस कमेटी में घुस बैठा और फिर प्रॉब्लम भी करता रहा। ठीक है, अच्छा आगे। मुनीब उन 2 जजेस में से एक थे जिन्होंने मुकदमात के बोझ की परवाह किए बगैर गर्मियों की तातीलात की। तातीलात में होने के बावजूद उन्होंने कमेटी के इजलास में शिरकत पर इसरार किया। जब उनको यह कहा गया कि आप तो छुट्टियों पर जा रहे हैं तो आपकी गैर मौजूदगी में हम एक और सीनियर जो जज है उसको शामिल कर लेते हैं, यानी जस्टिस याह्या खान अफरीदी को शामिल करते हैं, तो उसकी मुनीब ने मुखालफत की कि नहीं, मैं ही रहूंगा कमेटी में, याह्या को भी शामिल ना किया जाए। याह्या खान अफरीदी को भी की शमूलियत पर मुनीब ने एतराज किया और कहा कि मैं छुट्टियों पे हूंगा लेकिन मैं कमेटी में शिरकत करूंगा।
फिर जब कमेटी का इजलास होता था मुनीब अख्तर शिरकत ही नहीं किया करता था। अच्छा, फिर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में कहा गया है कि अर्जेंट मुकदमात जो है वो 14 रोज में समाअत के लिए मुकर्रर होंगे, लेकिन जस्टिस मुनीब अख्तर ने 14 रोज में मुकदमात को समाअत के लिए मुकर्रर ही नहीं होने दिया। यानी कि एक तो वो एक्ट का मुखालिफ था, और फिर उस एक्ट के तहत अगर कोई अमल होना था तो उस कमेटी में बैठ के, जिसकी वो मुखालफत करता है, उस कमेटी में बैठ के वो केस भी नहीं लगने दे रहा था, जो अर्जेंसी वाले हैं, जो अर्जेंट मैटर है, जिसकी वाज़ेह मिसाल सुप्रीम ये मखसूस नशिस्तों वाला केस है, उसमें नजरसानी आती है PMLN की, पीपल्स पार्टी की या इलेक्शन कमीशन की भी, उसको अभी तक समाअत के लिए इन्होंने मुकर्रर नहीं होने दिया। ठीक है, अब आगे जस्टिस मुनीब अख्तर ने दरखास्त गुजारों के आईनी और कानूनी हकूक के बरखिलाफ अर्जेंट ऐनी मुकदमा सुनने से इनकार किया। ठीक, अच्छा, और उनके लिए छुट्टियां अहम थी, इंसाफ अहम नहीं था। उन्होंने इंसाफ को मुअत्तल करने की हर मुमकिन कोशिश की। फिर ये कि सुप्रीम कोर्ट की रिवायत के बरक्स अपने सीनियर जजों को, यानी जो अडहाक जजेस लगाए गए हैं, उनका एहतराम नहीं करते और उन अडहाक जजेस को 1100 मुकदमा सुनने पर मजबूर किया, और फिर अडहाक जजेस को शरीयत एपलेट बेंच के मुकदमात भी नहीं सुनने दिया गया। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कमेटी के एक मुअज़्ज़ज़ रुकन से गैर शास्ता, गैर अखलाकी और नामुनासिब रवैया इस्तेमाल किया, और उस कमेटी में उस वक्त तमाम जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं वो भी मौजूद थे और सीनियर तरीन जज भी उसका हिस्सा थे। तो जस्टिस मुनीब अख्तर ने, मतलब है, उसने क्या किया, कमेटी के एक सीनियर रुकन के साथ ऐसा रवैया इस्तेमाल किया जो एक जज के मुनासिब नहीं है, उसको उसके शान शियान नहीं है। लेकिन मुनीब अख्तर जो है वो इतनी हद तक चला गया, गैर अखलाकी, गैर शास्ता, उस जबान भी इस्तेमाल की, रवैया भी रवा रखा। फिर ये है कि जस्टिस मुनीब अख्तर रूटीन के केसेस भी जो है वो नहीं सुनते। अबूरी कोई मैटर आता है, अबूरी हुक्म जारी कर देते हैं, फिर उस मामले को सुनते ही नहीं है, और सुबह 9:30 बजे से लेकर 11 बजे तक कोर्ट में बैठते हैं। उसके बाद ये कोर्ट रूम में जाते नहीं है, और मुनीब अख्तर की सरबराही में जो बेंच होते हैं, उसके जो दीगर अरकान होते हैं, उनको शदीद नाला है, सख्त नाराज हैं और मुनीब अख्तर के इस रवैये से, और उन्होंने बतौर चीफ जस्टिस के तौर पर मुझे बार बार शिकायत की कि ये ना खुद केस सुनते हैं ना हमें सुनने दे रहे हैं। और फिर जस्टिस मुनीब अख्तर जो है वो 63A से मुतल्लिक जो जजमेंट थी, वो मुनीब अख्तर की जजमेंट है, उसको बड़े अरसे से एजेंडे पे लेके आया गया कि 2 साल से नजरसानी की दरखास्त पेंडिंग पड़ी है, लेकिन मुनीब अख्तर जो है वो भी नहीं लगने दे रहे। और उसके साथ साथ ऑडियो लीक्स पर भी अबूरी हुक्म जारी कर दिया गया, लेकिन उस केस को भी समाअत के लिए मुनीब अख्तर नहीं लगने दे रहे। तो यूं चीफ जस्टिस ऑफ काजी फैज ईसा की जानिब से जो है वो जस्टिस मंसूर अली शाह के खत का न सिर्फ जवाब दिया गया है, बल्कि वो तमाम वजूहात जो मंसूर अली शाह ने कहा, जी मुझे वजूहात नहीं बताई, जबकि मंसूर अली शाह साहब बजाते खुद इस कमेटी का हिस्सा थे, रुकन थे, वो मौजूद थे, उनको तमाम चीजों का अदराक था, लेकिन उन्होंने जो है वो मुनीब अख्तर को प्यारा किया और आइन को साइड पे रखा, कानून को साइड पे रखा, और एक खत लिख दिया, जी मैं इस कमेटी में नहीं बैठता, मुझे मेरा मुनीब वापस करो। तो आज चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने उसका जवाब दे दिया कि आपको आपका मुनीब नहीं मिल सकता। मुनीब क्यों नहीं मिल सकता? मुनीब इन वजूहात की वजह से नहीं मिल सकता कि वो आइन में रुकावट है, आइन पे अमलदारी नहीं चाहता, वो कानून पे अमलदारी नहीं चाहता, वो उस कमेटी का हिस्सा है जिस कमेटी की उसने मुखालफत की, वो उस कानून के तहत जिसका यानी सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की सबसे ज्यादा मुखालफत मुनीब अख्तर ने की, और फिर उस पर अमलदारी नहीं करने दे रहा। उसके तहत जो मामलात अर्जेंसी वाले हैं, अर्जेंट मैटर हैं, उनको समाअत के लिए मुकर्रर नहीं करने देते। और फिर 2 केसेस 63A जिसका ये खुद आथर जज है, उसको मुकर्रर नहीं करने दे रहा था। ऑडियो लीक्स में चूंकि इसका बराह रास्त जिक्र है, वो नहीं करने दे रहा था। और इसके साथ साथ भाई आम रूटीन में भी वो जिस तरीके से कोर्ट चलाता है, उसके साथी जज उससे नाराज हैं, उसकी शिकायत करते हैं कि 11 बजे के बाद ये कोर्ट में नहीं बैठता। तो ये वो सारे मामलात हैं जिससे आज चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने
जो है वो पर्दा उठा दिया है और जस्टिस मंसूर अली शाह को वो हकैक बता दिए हैं कि सॉरी कि आपका मुनीब क्यों अब आपको नहीं मिल सकता। तो बहरहाल ये आप तक की अहम डेवलपमेंट थी। जुड़े रहिए तैयब बलोच के साथ। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक ले इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।